To know कि maximum businesses fail in India. Why? Because they have a very bad brand name. Because the brand names always create a deeper impact into the minds of the consumer or even to the target audience. So, welcome to another the live recording on the Instagram about the brand and brand management series. And my name is Neerav Hingu. I've been teaching you uh, about how to make the important pointers about what to make a best brand name, or I can say how do I name a brand name, how do I name a business name. That's it is a very common question asked into the minds of the people. So let's start with this series of brand and brand management, and today's topic, how do I नेम माई बिजनेस. सो इट्स अ वेरी सिंपल. कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बस कॉम्पिटिटर का नंबर वन पॉइंट, कई लोगों के दिमाग में रहता है टू कॉपी द ब्रांड नेम ऑफ द राइवल्स और अ बिग कंपनी. नेवर एवर डू सच मिस्टेक जहां आप कॉम्पिटिटर के ब्रांड नेम अगर आप चोरी करते हो, आधा भी पूरा भी, और उसके पीछे एक वर्ड जोड़ करके अपना ब्रांड नेम बना दिया, you may come under scrutiny and they may also sue you to the court because of copying their brand name. So it's a very bad idea. So do not copy the brand name of the rivals of the companies, or big or small. Never do it. That's the biggest mistake. Number two, what is the best way to give the brand name to the business? The best way first is the keyword. You have to do the keyword research. Like for example, अगर मैं सिर्फ मान लो कुर्ती पहना है, तो मैं कुर्ती का ही सेलर हूँ या ट्रेडर हूँ, और मुझे एक ऐसी ही ब्रांड नेम चाहिए जो मेरे इंडस्ट्री के साथ साथ में मेरी निश को कनेक्ट कर सके. तो वो कहाँ हुआ, व्हाट इज द कीवर्ड फॉर दिस? गारमेंट्स के अंदर कुर्ता, मेंस कुर्ता, ठीक है. अगर मैं यूनिसेक्स है तो कुर्तास.com या कुर्ता कुर्ता 69, ठीक है. कुर्ता ब्यूटीफुल कुर्ता, ठीक है, ठीक है, अमेजिंग कुर्ता, ठीक है. ये कीवर्ड्स आ रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है. द बेस्ट कुर्ता, मुंबई कुर्ता, ठीक है, कुर्ता नंबर वन कुर्ता. अब ये बोलो कि ये सब मैं क्या डालूँ, ये सब कीवर्ड्स डाल रहा हूँ ताकि डिजिटली भी मुझे हेल्प हो सके हैं, ठीक है. तो आई नीड टू, या फिर अगर गारमेंट्स में कॉमन है तो मैं उसको और ले, या फिर कुर्तीफाई, ठीक है, कुर्तीफाई, कुर्ता फॉर मैन, ये भी ब्रांड नेम किया जा सकता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव द कीवर्ड इनटू योर ब्रांड नेम. अगर वो ब्रांड नेम में कीवर्ड नहीं है तो लोग कनेक्ट कैसे कर पाएंगे आपका प्रोडक्ट क्या है. तो वो नाम भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए कीवर्ड के साथ साथ में. तो दैट इज़ द वेरी सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपके ब्रांड नेम में या बिजनेस नेम के अंदर में आपकी प्रोडक्ट होनी बहुत ज़रूरी है. अगर प्रोडक्ट नहीं दे सकते, एटलीस्ट उस इंडस्ट्री के बारे में भी आप उसमें अगर उसके ब्रांड नेम में इंक्लूशन हो तो बहुत ही अच्छा है. अब जैसे एक आता है कि वैसे ऑटोमेशन इंडस्ट्री लेते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दे आर सो मेनी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनटू द ऑटोमेटिक गेट्स, ऑटोमेटिक स्लाइडर, ऑटोमेटिक शटर्स, ठीक है. तो उसमें भी माइक्रो निश में भी जा सकते हैं बिजनेस नेम देने के लिए कि नीरव डोर स्लाइडिंग, नीरव डोर ऑटोमेशन. तो यानी ये ऑटोमेशन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन दे आर इनटू द ऑटोमेशन ऑफ एंड क्रिएशन और द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द ऑटोमेटिक डोर्स. तो ये एकदम क्लियर हो गया कि ये सिर्फ डोर में ही है. पर अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मैं पूरा ऑटोमेशन इंडस्ट्री, देन आई कैन पुट द नीरव ऑटोमेशन, ठीक है, या इंडिया ऑटोमेशन. जो कीवर्ड्स भी आ गया और ऑटोमेशन पता चलता है ये कुछ ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, नीरव ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ब्रांड नेम में या बिजनेस नेम के अंदर में वो इंडस्ट्री आ जाए. सेकंड, आपकी निश आ सके, वो भी अच्छा है. थर्ड, या आपकी प्रोडक्ट की टाइटल भी अंदर आ जाए, जैसे मतलब कुर्तास, कुर्तीफाई, ठीक है, ऐसे आप डाल सकते हो इसके अंदर में. Fourth important pointer is then the brand name or the business name should be very short and extremely short. It should not be a very 4 to 5 words. ऐसे नहीं होता द या ABC Automation India Private Limited. No, it cannot be such long. People cannot remember the long brand names or long business name. To make it very short,
मैक्सिमम इट कैन बी नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से ज़्यादा ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, आई गिव द ब्रांड नेम्स, ठीक है, टू द कंपनीज। मैं सिंगल वर्ड्स में ही ट्राई करता हूँ उसको डालने के लिए। अगर नहीं मिल सकता है बिकॉज ऑफ द डोमेन परचेज एंड ऑल दोस्ट एरिया, तब मैं 2 वर्ड या 3 वर्ड्स में जाता हूँ। मैक्सिमम 3 वर्ड तो कभी मैं आई थिंक गाया नहीं होगा। आई हैव ऑलवेज गिव द ब्रांड नेम्स टू सो मनी स्टार्टअप कंपनी दैट्स ओनली इन टू द 1 or 2 वर्ड्स, मैक्सिमम 2 वर्ड्स। तो मेक इट शॉर्ट। Fifth pointer is make it very simple. Your brand name or business name should be very very simple to understand. ठीक है, कुछ लोग समझ ही नहीं पाते ये कंपनी के ब्रांड नेम देखने के बाद कि ये कंपनी कौन से एरिया में काम कर रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाकोबा, अब ये एक आ गया, एक है मेरी कजिन का ही है ये ब्रांड नेम हाकोबा। अब हाकोबा से आप क्या समझ पाओगे, वेदर व्हाट इट इज, यू कैन नॉट इवन गेस द इंडस्ट्री और निश और द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपके ब्रांड नेम सिंपल और अंडरस्टूडेबल हो, बहुत ही बढ़िया हो, जहाँ लोगों को समझ में आ जाए कि ये ब्रांड नेम क्या हो सकता है, कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है। जैसे मैंने बोला कुर्तीफाई, ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है गारमेंट्स इंडस्ट्री, उसमें जो कुर्ती है मेंस और वुमेन्स पे सिर्फ कुर्तीफाई, मतलब हो सकता है इसके पास यूनिसेक्स ये है, कुर्तास और कुर्तीस दोनों हैं। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर इफ आर टारगेटिंग तो ओनली फॉर स्पेशली फॉर द मदर्स, तो मॉम कुर्ती फॉर मॉम, तो इट इज़ ओनली फॉर द मदर्स। ठीक है, उनके लिए ही कुर्ती है, तो एज ग्रुप एकदम डिफाइंड हो गया। द मोर यू डिफाइन योर ब्रांडिंग, द मोर देर इज अ क्लैरिटी इन टू योर विजन एंड मिशन, the more there will be a proper brand name and it will give and make a proper reflection of your business. तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 5वां इम्पोर्टेंट सबसे पॉइंट है मेक इट सिंपल टू अंडरस्टैंड। वो तो मैंने बताया, मेक इट सिंपल टू, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए इट शुड बी सिंपल टू प्रोनाउंस, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के ब्रांड नेम ऐसे रहते हैं हम प्रोनाउंस कर नहीं पाते। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। आई हैव स्टार्टेड माई कंपनी इन अ फार्मा मार्केटिंग। आई टेक लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड लिया था मैंने। इट वॉज अ फार्मा कंपनी, लेकिन उसको मैंने ग्रीक वर्ड लिया क्योंकि आयुर्वेदिक में था, आयुर्वेदिक हर्बल, और उसमें मिल नहीं रहा था कोई ब्रांड नेम मुझे। तो आई टुक द ग्रीक लैटिन नेम, आई थिंक दैट वॉज ग्रीक नेम, प्राइकस। तो क्या हो गया, पीपल वर अनएबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द कंपनी नेम ऑल्सो, कि क्या कंपनी है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने रखा था हेल्थ केयर आगे, तो ऑब्वियसली इट वॉज अंडरस्टूडेबल दैट इट इज इन टू द हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, लेकिन लोगों को ब्रांड नेम ही समझ में नहीं आ रहा था। तो इट शुड बी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल टू प्रोनाउंस ऑल्सो। कुछ लोग तो प्रोनाउंस ही कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो प्रोनाउंसेबल होना चाहिए। इट शुड बी सो सिंपल दैट इट कैन प्रोनाउंस, इट कैन टाइप, लोग उसको टाइप करके या लिख भी सके, एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑन द फोन ऑल्सो। ये छठा इंपॉर्टेंट पॉइंटर। अगर ये सारी चीज़ें अंदर हैं तो ही वो ब्रांड नेम बहुत सिंपल और अच्छा बनेगा। आगे जाके पीपल विल एबल टू कनेक्ट विद द ब्रांड नेम। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स आता है लास्ट में, 7th, वो है चेक विद द डोमेन अवेलेबिलिटी। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं, हाई उमेश, कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो ब्रांड नेम है, ठीक है, मेरे कंपनी का जो बिजनेस नेम है, क्या वो ऑलरेडी किसी ने डोमेन में लिया तो नहीं है। मतलब www. जैसे मेरे दोस्त है साथ में उमेश दलवी, umesh.com, तो क्या उमेश मेरे ब्रांड नेम है, बिजनेस नेम है, तो क्या वो किसी ने ऑलरेडी लिया है। ठीक है, तो आफ्टर चेकिंग विद द ब्रांड नेम यू शुड ऑलवेज लुक कि वो डोमेन किसी ने परचेस किया तो नहीं है। क्योंकि आपको अपनी प्रेजेंस ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन में भी दिखानी पड़ेगी। चाहे आप जो भी बिजनेस में हो, चाहे आप ट्रेडिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस इंडस्ट्रीज में हो, चाहे आप स्टॉक मार्केटिंग में हो, चाहे आप कंसल्टिंग में हो, यू शुड हैव योर प्रेजेंस ऑन ऑनलाइन, और उसके लिए आपकी वेबसाइट होनी ज़रूरी है। तो जो भी आपके नाम आपने चूज़ किया है ब्रांडिंग के अंदर में अपने बिजनेस नेम के लिए, वो बिजनेस नेम देखना है कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। डोमेन मतलब www.abc.com, उसको डोमेन कहते हैं। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट जहाँ पर आप ये डोमेन चेक कर सकते हैं। जैसे गोडैडी हो गया, नेमचिप हो गया, वेपर होस्ट हो गया, मेरे कलीग की कंपनी वेपर होस्ट हो गया। देयर आर सो मैनी डिफरेंट कंपनीज हैं। होस्टिंगर हो गया, hostgator.com हो गया, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं इन द डोमेन। तो वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हो। बाय द वे 25 दिसंबर आ रही है, तब ब्लैक फ्राइडे रहता है डिजिटल में और बहुत से अलग अलग नीश में। वहाँ पर ये सारी कंपनी 50% 80% तक ऑफ देती है अपने प्रोडक्ट पर।
देन कीप द वॉच ऑन दोज एरियाज। 25 दिसंबर बहुत नज़दीक है, आज 16 तारीख है, तो ऑलमोस्ट 9 डेज आर लेफ्ट। वहाँ अगर आपको परचेस करना है तो वहाँ से आप कर सकते हो 25th ऑफ नवंबर को, तब ब्लैक फ्राइडे आ रहा है। देन यू कैन चेक इट आउट विद ऑल द डिफरेंट वेबसाइट विच आई हैव जस्ट मैंशन। So this is the way what I have told into the 7 pointers. You should always check with your brand name also at the last point, and what are the different domains like .com, .in. .in means come in India. It will cover only the Indian region. मतलब उसकी प्रेजेंट तो रहेगी नेट पे, लेकिन ज़्यादातर इंडिया रीजन को। .co.in यानी कंपनी इन इंडिया। .org मीन्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली लुक फॉर द NGO टाइप। देन .net, देखिए ये भी है। तो बहुत सारे इसको कहते हैं हम लोग TLD जो अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट माना जाता है .com ना मिले देन यू कैन मूव फॉर योर नेशन वाइड डोमेन्स लाइक .com, .in, .co.in, इस तरह से। अभी तो नया भी आया .io, .me. So in this way you have to check what are the domains available for your brand names. Then you can move on and purchase it. And then if you feel कि अब मुझे सिक्योर भी करना है आफ्टर परचेसिंग ऑफ डोमेन, आपको जरूरी है कि ट्रेडमार्क में उसको रजिस्टर किया जाए आपके बिजनेस नेम को, तो ही वो सिक्योर रहता है। वरना पता चला उस नाम की और भी कोई कंपनी दूसरे सेगमेंट में काम कर रही, देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ क्लैसेस कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है या ये कंपनी या ट्रेडिंग में है, तो शायद वो लोग कंफ्यूज भी हो जाए, आपका प्रॉस्पेक्ट या आपके क्लाइंट्स भी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्ट फॉर ऑलवेज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ब्रांड नेम टू सिक्योर द ब्रांड नेम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, ये 8वां पॉइंट हो गया। तो दैट वॉज अ वेरी स्मॉल वीडियोज अबाउट हाउ टू चूज द बिजनेस नेम और द ब्रांड नेम फॉर योर बिजनेसेस। आई होप that adds the value to your businesses. If you like, then comments, and also I will offering you a free ebook on the logo designing. You can check into the description. Plus also I'm conducting a free webinar on the face reading also. Okay, that is on 19th of November 10 AM. So anybody want to join, I will also you can also check my bio on the Instagram, wherein I have given about the link also, or you can also go to my Facebook page, facebook.com/NiravHingu, and even on my profile, वहाँ पर भी मैंने रखा है, Instagram पर भी मैंने रखा है, YouTube पर भी मैंने रखा है। Everywhere the links is available. You can search for the free face reading seminar and register for the seminar. It's a free of course. And I shall see you on seminar on 19th of November on the face reading seminar. So that's all for today. Thank you very much for listening to me.